नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर ग्रुप पर। मैं हूं अमित कुमार। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी चल रही है समावेशी शिक्षा की एक सीरीज जो कि हेल्पफुल रहेगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं बीएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी साथियों के लिए जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, DSSS, रीट, सुपर टेट, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसमें समावेशी शिक्षा से संबंधित सवाल पूछे नहीं जाते। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाल अपराध को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल अपराध के कारणों को। मेडिसन एवं जॉनसन का मत है कि सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि होती जान पड़ती है। मेडिसन एवं जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक हुए, वो ऐसा मानते हैं कि जो बाल अपराध है वह सामाजिक समस्या के रूप में बढ़ता जा रहा है। यह वृद्धि कुछ तो सामान्य जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप हो रही है। यह वृद्धि जो है कुछ तो जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण उनमें से कुछ अपराधी बढ़ रहे हैं, और यह वृद्धि कुछ जनसंख्या जो है ग्रामीण वातावरण से शहरी वातावरण की ओर पलायन कर रही है, जिसके कारण भी बाल अपराध बढ़ रहा है। इस बढ़ती जनसंख्या के अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे आनुवंशिक कारण, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, विद्यालय संबंधी कारण, मीडिया और संस्कृति भी कहीं न कहीं बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है। इस वीडियो में आगे समझते हैं कि आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण कौन कौन से होते हैं? तो आनुवंशिक कारण में अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बाल अपराधियों का जन्म होता है। अनेक मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो बाल अपराधी हैं वो जन्म से ही अपराधी होते हैं। लेम्ब्रेसो, माइसले एवं डगलेल मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अनेक अन्वेषण में यह सिद्ध किया कि बाल अपराधी माता पिता के वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जो बाल अपराध की प्रवृत्ति है वह माता पिता के वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बैलेंटाइन ने लिखा है कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। बैलेंटाइन ऐसा मानते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति है वो माता पिता के वंशानुक्रम से प्रोत्साहित होती है। वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो माता पिता के गुण हैं वह बालक में स्वतः ही आ जाएं उसके अनुक्रम के कारण। अब वंशानुक्रम के लिए मुख्य रूप से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। किसी पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और स्त्री में YY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि इन गुणसूत्रों में विकृति आ जाए, किसी पुरुष में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाएं या किसी स्त्री में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाएं, तो इन गुणसूत्रों में विकृति के कारण भी बालक बाल अपराधी हो जाता है। शारीरिक संरचना। बालक की जो शारीरिक संरचना होती है वह भी उसके माता पिता द्वारा ही प्राप्त होती है। हमारी आँखों का रंग, हमारे चेहरे की बनावट, हमारे शरीर का कद, हमारे शरीर की त्वचा, हमारे शरीर का रंग, त्वचा का रंग, ये सब हमें माता पिता के वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। हमारे शरीर की तंदुरुस्ती, हालांकि इसमें यदि हम सही न्यूट्रिशन और वो लेते हैं, अगर डाइट लेते हैं तो हम अपने शरीर में बदलाव भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनकी शारीरिक संरचना भी एक विशेष प्रकार की होती है, जिसे मेसोमॉर्फोसिस अर्थात खिलाड़ियों के जैसा शरीर कहते हैं। इनका शरीर गठा हुआ और पुष्ट होता है। यह शारीरिक संरचना भी हमें वंशानुक्रम से ही प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं शारीरिक कारण। बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार का कारण बनते हैं। इस तिरस्कार से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। फलस्वरूप बदला लेने के लिए दूसरे लोगों को कष्ट देने लगता है, सताने लगता है और अपराध करने लगता है। जैसे किसी बालक में यदि कोई शारीरिक दोष है, जैसे बालक की नेत्र क्षमता कम होना, बालक को कम सुनाई देना, बालक की आवाज़ में वाणी में कोई दोष होना, बालक के अंगों में कोई दोष होने के कारण यदि कोई बालक उसका अपमान करता है, कोई तिरस्कार करता है, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह बदला लेने के लिए दूसरों को परेशान करने लगता है। जैसे एक उदाहरण है कि एक बालक
की नेत्र की क्षमता कम होने के कारण वह चश्मा पहनता था, जिसके कारण अन्य बालक उसका तिरस्कार करते थे। फलस्वरूप उसने अन्य बालकों के चश्मे, उनको परेशान करने के लिए अन्य बालकों के चश्मे चुराना शुरू कर दिया, तो वह चोरी जैसा अपराध करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारणों में निम्न कारण हो सकते हैं जिसके कारण बाल अपराध जो बढ़ता है। पहला है बाल अपराध की निम्न सामान्य बुद्धि। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि जो है सामान्य से कम होती है, उनमें अपराधी प्रवृत्ति का विकास शीघ्र हो जाता है, क्योंकि वह सही और गलत में विभेद करने में थोड़ा समय लगाते हैं, और जब तक वह विभेद करते हैं तब तक वो कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं। मनोरोग। यदि बालक में कोई मनोरोग है, जैसे तनाव, विचारों की शून्यता, असंतुलन, अंतर्द्वंद, वह बालक स्वनियंत्रण खो देता है और अपराध कर देता है। अवरुद्ध इच्छा। यदि किसी बालक की इच्छाओं को अवरुद्ध किया जाता है तो वह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अपराध कर बैठता है। यही कारण है कि बालक धमकाने पर झूठ बोल देता है, घर से भाग जाता है। नेक्स्ट है निराशा। लॉक ने लिखा है कि आक्रमण निराशा का सामान्य प्रतिक्रिया है। यदि किसी बालक को बार बार निराशा हाथ लगती है तो वह अधिक आक्रमणकारी हो जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। ग्रंथियाँ। जिस बालक में ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है तो वह थोड़े ही समय में कोई न कोई अपराध कर देता है, जैसे विमाता या हीन भावना की ग्रंथि का विकास होने पर बालक में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह कोई न कोई अपराध कर बैठता है। संवेग असंतुलन। यदि किसी बालक के संवेगों पर संतुलन नहीं रहता, जैसे प्रेम, असुरक्षाहीनता की भावना, कठोर अनुशासन आदि के कारण भी बालक अपराध कर बैठता है। नेक्स्ट समझते हैं हम, ये था मनोवैज्ञानिक कारण या मानसिक कारण। नेक्स्ट है समझते हैं हम सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी बाल अपराध को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है साथी। बालक के साथी जो हैं, जिस तरह की बालक की संगत होगी बालक की प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी। यदि बालक अपराधी संगत में रहता है तो निश्चित रूप से वह अपराधी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश। यदि बालक को अवकाश अत्यधिक दिया जाता है तो भी वह अपराधी हो सकता है। यदि बालक को अवकाश नहीं दिया जाता है तो भी वह अवकाश के लिए संघर्ष करता है और घर से भाग जाता है और अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। तीसरा है नागरिक वातावरण। बालक के आसपास के नागरिक वातावरण का भी बालक पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। गंदी बस्तियाँ भी कहीं न कहीं बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। युद्ध भी कहीं न कहीं बाल अपराध को बढ़ावा देते हैं। युद्ध में एक्सप्लोजन्स, बम आदि के फटने से यदि बालक के माता पिता या संरक्षक की मृत्यु होने पर बालक जो है अनाथ या बेसहारा हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, अन्य अपराध करने लगते हैं। देशों के विभाजन होने पर बालक को अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है या अन्य किसी स्थान पर जाने के बाद उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि कोई उचित रोजगार ना मिले तो वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग फिल्म में दिखाया गया है कि जो मिल्खा सिंह है वो ट्रेन से कोयले की चोरी करने लगते हैं। अवकाश। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि बालक को अवकाश अत्यधिक दिया जाता है या बिल्कुल नहीं दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। बेगेत ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध किया कि अपराध जो है अधिकतर शनिवार या रविवार के दिन के होते हैं। यह 4 से 5 के बीच में होते हैं और प्रायः यह बालक के खाली होने का समय होता है। इस समय बालक जो है अत्यधिक खाली पाए जाते हैं। अधिक जनसंख्या में बालक खाली होते हैं क्योंकि वह उनके खेलने का समय होता है। और शनिवार और रविवार के दिन अधिकतर विद्यालयों और सरकारी जो है छुट्टियाँ रहती हैं, जिसके कारण भी बालक फ्री होते हैं और वो अपराध की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक कारण। बाल अपराध के लिए कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवार भी जिम्मेदार है, जिनमें पहला है भग्न परिवार। ऐसे परिवार जो बिखर गए हैं, जिनमें परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक जो है अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। परिवार की निर्धन परिवार में धन की कमी के कारण
बालक अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण भी वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है तिरस्कृत बच्चे। ऐसे बच्चे जिनका माता पिता तिरस्कार करते हैं या उनको दुत्कार देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, ऐसे बालक भी अपराध की ओर अतिशीघ्र अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर घूमने वाले आवारा लोगों से सम्मान मिलता है। अनैतिक परिवार। यदि परिवार ही अनैतिक है तो बालक का अपराधी होना स्वाभाविक है। माता पिता की अनुपस्थिति या मृत्यु। यदि पिता की मृत्यु हो जाए या पिता अनुपस्थित हो तो भी हो सकता है कि बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि ऐसे बालक निरंकुश हो जाते हैं। अब हम समझते हैं संवाद के साधन। कहीं ना कहीं मीडिया भी बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से कॉमिक बुक, ऐसी बुक जिनमें चित्र छपे होते हैं, सस्ते उपन्यास भी कहीं ना कहीं बाल अपराध को बढ़ावा देते हैं। चलचित्र, वीडियो भी कहीं ना कहीं बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। और टेलीविज़न मुख्य रूप से बाल अपराध के लिए जिम्मेदार है। जापान, अमेरिका और इंग्लैंड में कई एक अध्ययन किए गए जिनमें ऐसा पाया गया कि जो बाल अपराध के लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर जो है वो टीवी ही है। ये था हमारा सेशन बाल अपराध के कारणों पर। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि बाल अपराध से किस तरह बालक को बाल अपराध से बचाया जा सकता है और किस तरह से उसकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।